Okay, seventh class, we have completed our unit number 5. That was living organism and their environment. अब हम इसकी वर्कशीट और बुक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बुक एक्सरसाइज जो आपके पेज नंबर 50 एंड 51 पे है, आप लोग इसको ओपन करके रखेंगे और मैं आप लोगों को जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करवाती जाऊंगी। सबसे पहले बुक एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद आप लोगों को जो है उसके स्टेटमेंट के बाद उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप लोगों ने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। थिंग्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो कौन सी चीजें हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में मिलकर क्या बनाती हैं जो कि उसको इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए है हैबिटेट, बी सेकंड ऑप्शन है एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन है ग्रासलैंड, फोर्थ है कम्युनिटी। तो इसका आंसर जो कि हमने बुक में भी पढ़ा था, हमारे क्वेश्चन में भी था कि जो ऐसी चीजें जो कि वे ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि उसकी सराउंडिंग कहते हैं या इन्वायरमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन सा एनिमल है? आप लोगों को एनिमल्स की एग्जांपल दी हुई है, फिश दी हुई है, यहाँ पे फ्रॉग दिया हुआ है और उसके अलावा स्क्वल है, शार्क है। तो उसमें स्क्वल जो है वो वार्म ब्लडेड है, वो अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करती। फिश भी टेम्परेचर चेंज नहीं करती, फ्रॉग कर लेता है, शार्क भी कर लेती है। ये दोनों जो है वो वार्म, लेकिन स्क्वल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। Which one of the following is not an adaptation of desert plant? कौन सी जो है वो डेजर्ट प्लांट की एडेप्टेशन नहीं है? जो आप लोगों को थिक स्टेम जो है वो भी डेजर्ट प्लांट की एडेप्टेशन होती है। उन्होंने कहा है नॉट एन एडेप्ट। स्पाइंस भी उसकी होती है, डीप रूट्स भी होती है। एयर स्पेसेस इन द लीव्स, एयर स्पेसेस उसके लीव्स होते ही नहीं है और उसकी एयर स्पेसेस भी नहीं होती। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ है, एयर स्पेसेस इन द लीव्स। उसके बाद नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद। जो बर्ड की बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है? हेयर, स्केल्स, फीदर्स, स्पाइंस। हेयर से कवर होती है, फीदर से कवर होती है, स्केल्स या स्पाइन से। तो इसका आंसर है फीदर से। जो बर्ड की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? फीदर से जो है वो कवर होती है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हो और एनिमल्स मीट भी खाते हो और वेजिटेबल भी खाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवर्स? नो, हर्बीवर्स तो सिर्फ आपके पास जो है वो वेजिटेशन खाते हैं और उसके अलावा है कार्निवर्स। कार्निवर्स भी नहीं बोलते, इंसेक्टिवर्स भी नहीं बोलते। इंसेक्टिवर्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कहते हैं, हम उनको ओमनिवर्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, ओमनिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम है और आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से मैच करना है। जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगी उसकी उससे रिलेटेड जो दूसरी बोलूंगी उसके साथ मैच करना है। एक साइड पे आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे उसकी डेप्रेशन दी हुई है। आप लोगों ने इन दोनों को मैच करना है। वाटर प्लांट्स, उसकी क्या डेप्रेशन होती है? तो ये नंबर फोर्थ पे इसकी मैचिंग है, एयर स्पेसिस इन लीव्स एंड स्टेम। उनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर। स्वैम प्लांट्स होते हैं उसके पास क्या अडेप्टेशन होती है? स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स। स्वैम प्लांट्स वो थे जो कि थोड़े से पानी से ऊपर होते हैं और उनकी जो रूट्स होती हैं स्पेशल, उनके पास ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, ज्यादा जो है वाटर सक करने वाली अ, उनकी रूट्स होती हैं। एवरग्रीन जो सारी साल ग्रीन रहते हैं, उनकी क्या अडेप्टेशन है? वैक्सी नीडल लाइक लीव्स। उनके पास वैक्सी नीडल लाइक लीव्स होते हैं। डेजर्ट प्लांट के पास क्या अडेप्टेशन होती है? ये हमने पढ़ा भी था, स्पाइंस एंड हेयर्स ऑन स्टेम्स। उनके ऊपर स्पाइंस और हेयर होते हैं उनके स्टेम के ऊपर। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स के पास क्या जो है वो होती है? एपीफाइट्स ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स। एपीफाइट्स के पास ये डेप्रेशन होती है, ये ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो करते हैं। वेल, वेल की क्या डेप्रेशन होती है? लेयर ऑफ फ्लैट कॉल्ड ब्लबर। उसकी बॉडी के ऊपर एक फैट की लेयर होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। फ्रॉग के पास क्या डेप्रेशन होती है? वो हाइबरनेट करता है।
कैमल के पास क्या अडेप्टेशन होती है, उसके पास हम्प होती है, स्टोर फूड इन इट्स हम्प। लिजर्ड के पास क्या अडेप्टेशन होती है, थिक स्केली स्किन होती है उसकी। माउंटेन गोट के पास क्या अडेप्टेशन होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। स्नो लेपर्ड के पास क्या अडेप्टेशन होती है, उसका थिक फर कोट होता है। फिश के पास क्या अडेप्टेशन होती है, उसके स्केल्स और गिल्स होते हैं। वाटर बर्ड्स के पास वेब्ड फीट होते हैं। ये अगर आप लोग बुक की रीडिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से की हुई है तो ये सारा आप लोग खुद भी मैच कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने मैचिंग जो है वो शो की है। आप लोग इसको ध्यान से देख के बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर ले। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम है, फिलिंग द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू कंप्लीट द कार्बन साइकिल। अगर यहाँ पे आप लोगों को विजिबल ना हो तो ये डायग्राम आप लोगों को पेज नंबर आपके बुक के पेज में भी पेज नंबर 48 जहाँ पे कार्बन साइकिल का टॉपिक है वहां पे दी गई है। एज इट इज आप लोगों ने इसको जो है वो देख के सॉल्व करना है। सबसे ऊपर जो ब्लैंक दी गई है उसमें आप लोगों ने लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सेकंड पे आप लोग को जो ब्लैंक दी गई है उसमें लिखना है रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ पे बर्निंग क्योंकि हो रही है तो आप लोग लिखोगे बर्निंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो एयर में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड्स इन एनिमल जो होते हैं वो जब डिके हो जाते हैं, जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनकी कार्बन यूटिलाइज करते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद है आपके पास कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स जो कि एनिमल्स यूज करते हैं फीड करना मतलब खाना। और उसके अलावा कार्बन जो प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के में वो जो है वो एयर में भी ट्रांसफर हो जाती है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एट नाइट। और डे के वक्त ये खुद जो है वो इनहेल करते हैं उसको। और जब ये सॉइल के अंदर जाती है कार्बन तो ये एज अ कोल ऑयल और गैस की फॉर्म में मौजूद होती है। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम है और ये एक फूड चेन है। आप लोगों को ये असेंबल करना है इसको। आप लोगों ने ए पे आप लोगों को एक हर्बीवर दिया हुआ है जिसका नाम रैबिट है। बी पे आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट शो किया हुआ है। और सी पे आप लोगों को जो है वो फॉक्स जो कि एक कार्निवर है वो शो की हुई है। तो आप लोगों ने बताना है कि फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है। तो फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं तो हम इसको प्लांट्स के ऊपर ए लिख देंगे क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स है। रैबिट क्योंकि हर्बीवर है ये सेकंड नंबर पे आते हैं तो हम इसके ऊपर बी लिख देंगे। और सी फॉक्स एज इट इज आएगा, ये कार्निवर है जो कि हर्बीवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की वर्कशीट है। वर्कशीट आप लोग जो है वो ध्यान से आप लोगों को वर्कशीट सॉल्व की हुई नोट्स में मिली होंगी। आप लोगों ने क्या करना है इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने एक ब्लैंक पेज पे खुद वर्कशीट बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग अब वर्कशीट जो है वो ध्यान से जरा सुने क्योंकि आप लोगों के पास सॉल्व मौजूद है। फिलिंग द ब्लैंक, सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं हम उसको। अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक प्लांट और एनिमल अच्छी तरीके से रह सकते हैं वो उसका हैबिटेट होता है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स है इकोसिस्टम के हम उनको रिस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं। जो लिविंग है उनको बायोटिक बोलते हैं, जो नॉन लिविंग है उनको एबायोटिक बोलते हैं। Animals that eat other plants are called herbivores। जो ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम herbivores बोलते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फूड चेन में वो उसका ट्रॉफिक लेवल होती है। उसके बाद आपके पास है ट्रू एंड फॉल्स वर्कशीट पे। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड फर्टिलाइजर, इट इज फॉल्स क्योंकि बैक्टीरिया जो फंजाई है वो डिकम्पोजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं है। द वाटर इज 3% इन आवर इन्वायरमेंट।
यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वाटर सिर्फ 3% है इन्वायरमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम 4 पार्ट्स करें अर्थ के, तो जो 3 पार्ट्स हैं वो वाटर है, बाकी 1 पार्ट जो है यानी कि 3/4 आपकी लैंड पे वाटर है, बाकी 1 पार्ट जो है वो ड्राई है। Many food chain are interconnected with each other are called food web। जब बहुत ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो फूड वेब बनाती हैं। यस इट इज ट्रू। एनिमल्स दैट इट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जो ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको हर्बीवर्स कहते हैं। नो इट इज फॉल्स, उनको हम कार्निवर्स कहते हैं। ये था हमारा यूनिट नंबर 5। अब आप लोगों को मैं दे देती हूँ आपके घर का काम, यानी कि आप लोगों ने जो याद करना है, लिखना है, आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले तो एडिशनल क्वेश्चन जो हमने जितने भी किए हैं, अगर पिछले लेक्चर में भी मैंने 2 करवाए थे, इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 एडिशनल क्वेश्चन करवाए। आप लोगों ने उनको बुक के ऊपर मार्क करना है, उसका क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को आप लोगों ने नोटबुक्स पे ऊपर करना है। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को नोटबुक्स के ऊपर करना है। जिन बच्चों ने पहले 2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के साथ नहीं किए वो अब सारे एक साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये पूरा यूनिट बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट के साथ याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।